भारत के खिलाफ अनेकों प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं और मेरा सौपन पूंजीवाद को समाप्त करके और उसके स्थान पर स्वदेशी व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। आज आप देखते होंगे जो भी बच्चे हमारे देश के मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी अनेकों प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, जबकि उनकी आवश्यकता नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए का फूड सप्लीमेंट हमारे देश में बिक जाता है। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा कितने का व्यापार है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खेल है। इस खेल को मैं एक सरल उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। वो सरल उदाहरण क्या है? बॉर्नवीटा की ऐड हमारे प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी करते हैं, लेकिन तेंदुलकर जी कभी ये नहीं देखते हैं कि जो बॉर्नवीटा 30 रुपये में 35 रुपये की लागत में बना है उसे मेरा देश मेरे कहने पर 300 रुपये में खरीदेगा। या अनेकों प्रकार के फूड सप्लीमेंट बड़े बड़े खिलाड़ी तो क्या है, देशभक्ति तो उनमें कहीं है ही नहीं, उनके कहने पे खरीदते हैं, जबकि उनकी आवश्यकता भारत को नहीं है। भारत में बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत प्रकार के भोजन हैं जिसके माध्यम से शरीर का सामर्थ्य बढ़ाया जा सकता है। ये सभी प्रोटीन और फूड सप्लीमेंट जो होते हैं लंबे समय पे आपकी किडनी, लीवर पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, बल्कि ये प्राकृतिक भी होते हैं। तो मैं आपको कुछ प्राकृतिक शक्तिवर्धक नुस्खे बताऊंगा जो 100% कारगर हैं और आपको घोड़े की तरह ताकतवर बनाएंगे। तो आप नोट कीजिए। सबसे पहले जो मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं उनकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि रात्रि में अपने स्वाद अनुसार कुछ चने, कुछ मूंगफली, कुछ मूंग और कुछ मुनक्का के दाने भिगो लेने हैं और सुबह सुबह आपको फ्रेश होने के बाद इसे चबाना है बारीक बारीक, बिल्कुल दूध बना के इन्हें चबाएं। साथ में छोटी सी गुड़ की डली भी स्वाद बढ़ाने के लिए, देसी गुड़ भी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, वो लें। ऐसा करने से आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। दूसरा, सभी मेरे युवक जो मिलिट्री में कार्य कर रहे हैं वो सहजन, मोरिंगा के अपने जन्मदिन पे 10-10, 11-11 पेड़ लगाएं। सहजन जब बड़ा हो जाए तो उसके पत्तों को लेके छांव में सुखा के पाउडर बना लें। 1-1 चम्मच पाउडर सुबह शाम आप प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके शरीर का बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अश्वगंधा का पाउडर आप ले लें और रात्रि में 5 ग्राम गाय के दूध के साथ आप ले सकते हैं। अधिकतम 500 रुपये किलो अश्वगंधा आपको कहीं भी पंसारी से मिल जाएगा। तो मात्र 5 ग्राम लेंगे तो महीने भर में आप 150 ग्राम पाउडर लेंगे और वो लगभग 100-150 रुपये का भी नहीं होगा, 50 रुपये का वो पाउडर आपको पड़ जाएगा। तो ऐसा करने से आपके शरीर का ताकत बहुत बढ़ने वाली है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप खा के ताकत बढ़ा सकते हैं। रात्रि में जब आप दूध पीते हैं तो उसमें 6-7 मुनक्का डाल के आप दूध को उबाल लें और उबाल के ठंडा करके उसको दूध को भी पी लें, मुनक्का भी खा लें। सर्दी के सीज़न में आप खजूर 3 से 4 खाएंगे तो बहुत ताकत बढ़ जाएगी। कच्ची गाजर भी अमृत की तरह काम करती है। बथुआ बहुत ताकतवर है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपकी लागत बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। बहुत सरलता से, बहुत शक्तिवर्धक ये आपके शरीर के लिए रहेगा। आपको भाखड़ी लेनी है। भाखड़ी को पंचांग ले लो या भाखड़ी का कांटा हर जगह खड़ा है, उसको पानी में डाल के उबाल के आप पियो। कुछ शीशम के पत्ते चबाओ। तो इस तरीके से ये बहुत सारी विधियां हैं, आप सभी का भी प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। केले के साथ शहद और केला आप साथ में खा सकते हैं। तो इन सब औषधियों के साथ आप अपने शरीर की ताकत बढ़ा सकते हैं और आपका एक कदम ये निर्धारित करता है देश मजबूत हुआ या कमज़ोर हुआ। अगर आपको जो मैंने चीज़ें बताई ये सारी चीज़ें आप प्रयोग करेंगे तो आप भी मजबूत होंगे, आपका परिवार, समाज, देश और धर्म। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ये सारी चीज़ें प्रयोग करेंगे तो आपका शरीर मजबूत, पैसा कम खर्च होगा तो परिवार मजबूत, और जब आपके परिवार का पैसा खर्च कम होगा तो समाज भी मजबूत होगा। सामाजिक कार्यों में परिवार धन लगा सकता है। और जब देश का पैसा विदेशियों के पास जाने से रुकेगा तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारत पे कर्ज तो इसीलिए होता है, विदेशी मेडिसिन, विदेशी प्रोडक्ट और पूंजीवाद पर चोट। आप भगत सिंह के सच्चे भक्त कहलाएंगे, सच्चे शिष्य कहलाएंगे। भगत सिंह की एक बात
जो मुझे आज भी बहुत पसंद है, जो इस बात को सिद्ध करती है कि 90 साल की उम्र में भी इतना ज्ञान किसी को नहीं हो सकता कि पूंजीवाद हर समस्या की जड़ है। आप पूंजीवाद पर इतना तीव्र प्रहार करोगे इस क्रम के साथ, कल्पना भी नहीं कर सकते। जो सचिन तेंदुलकर, जो विराट कोहली बिक जाता है 5-7 करोड़ रुपए में, और हमारे देश के युवकों को शराब पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए आमंत्रित करता है, उसके सर पे चोट लगेगी जब उत्पाद नहीं बिकेगा। अगली बार वो कंपनी उसे साइन नहीं करेगी। जो जी टीवी, जो सोनी टीवी मात्र 5-10 करोड़ रुपए में ही सब बर्बाद करने के लिए आतुर हो जाता है, उसके ऊपर चोट पड़ेगी। और जो अंत में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पैसा इकट्ठा होता है और वहीं से शोषण का शासन स्थापित होता है, उसके ऊपर चोट पड़ेगी। और जब ऐसी चीज़ें, गन्ने का रस आप पिएंगे तो किसान मजबूत होगा, मजदूर मजबूत होगा, पूंजी का बंटवारा होगा और इसी से भारत निर्माण होगा। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौ माता, जय बाबा जय रामदास।